वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। आज ये रश्मि रथी की मशहूर लाइनें, मशहूर पंक्तियां जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी हैं, आज एकदम से चरितार्थ हो उठी हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, एक वाद विवाद चल रहा था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। बरनावा एक जगह है बागपत के पास, जो जिला है मेरठ के बगल में। मेरठ एक बड़ा शहर है, उसके बगल में। तो मैंने कहा इससे आप अच्छा रिलेट कर लेंगे, और एक कहानी और सुनाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चर्चा पर। इंद्रप्रस्थ को जो है महाभारत में उसका वर्णन किया गया है, जो लगभग 400 ईसा पूर्व संकलित एक संस्कृत भारतीय पाठ है। यह शांति के लिए मांगे गए 5 स्थानों में से एक था इंद्रप्रस्थ, जो आज की दिल्ली है। और जो लड़ाई और जो वैमनस्य कौरवों और पांडवों के बीच में था, अब वो ले जा रहा था उनके इस वैमनस्य को एक महायुद्ध की तरफ। तो भगवान कृष्ण ने ये सोचा कि किसी तरह ये युद्ध बच जाए और इनकी जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो उन्होंने दुर्योधन के सामने, जो कि एक महा अहंकारी व्यक्ति था और पांडवों से विशेष रूप से भयंकर नफरत करता था, कृष्ण जी ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि सिर्फ 5 ग्राम जो है वो पांडवों को दे दो, तो इसके बाद पांडव जो हैं वो खुश हो जाएंगे और आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे और ये युद्ध भी टल जाएगा। तो दुर्योधन का जवाब भगवान श्री कृष्ण के सामने ये था कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि जो है वो पांडवों को नहीं दूंगा। और वो 5 गांव जो थे, मैं आज आपसे उनका परिचय कराता हूं। ये 5 गांव थे, ये हस्तिनापुर के पास ही हुआ करते थे। इनमें एक गांव था स्वर्णप्रस्थ, जो आज का सोनीपत है हरियाणा में, और दूसरा गांव था पर्णप्रस्थ, जो आज का पानीपत है, वो भी हरियाणा में ही है। और तीसरा गांव था व्याघ्रप्रस्थ, जिसको आज का बागपत कहते हैं, जो हरियाणा के पास ही है, मगर वो जिला जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में पड़ता है, हरियाणा के पास ही। और चौथा जो ग्राम था वो था तिलप्रस्थ, जिसे आज का तिलपत कहते हैं, जो आज के फरीदाबाद में है। और 5वां जो ग्राम था वो था वरुप्रस्थ, जिसे आज का बरनावा कहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जो है बरनावा से ही रिलेटेड है, और इसी संबंध में मैं आज आपके सामने कुछ चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। तो आइए चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सोचता हूं आपको ये बता दूं कि क्या था लाक्षागृह वाला जो षड्यंत्र था, जो दुर्योधन ने रचा था, और क्यों वो षड्यंत्र रचा गया, और कैसे लाक्षागृह का निर्माण हुआ, और किस तरह से पांडव जो है वहां से निकलकर उन्होंने अपनी जान बचाई थी। दोस्तों, जिसने भी महाभारत पढ़ी होगी या टीवी पर उसको देखा होगा, वो जरूर जानता होगा कि लाक्षागृह है क्या। लाक्षागृह एक भवन था जिसे लाक्षा यानी लाख, जो इंग्लिश में जिसे लैकर भी कहते हैं, उससे बनवाया गया था। आजकल इसकी चूड़ियाँ बनती हैं, और चूड़ियों में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो मेन उसका जो तत्व होता है, वो ये लाख ही होता है। और लाख जो है एक प्राकृतिक राल है, बाकी सब राल जो है वो कृत्रिम है। और वैज्ञानिक भाषा में लाख को लैसिफर लाका यानी LACCIFER और LACCA कहा जाता है। और लक्ष्य जो है एक प्रकार का कीड़ा होता है, कीट। और लाख कीट जो है वो कुछ पेड़ों पर पनपता है,
जो भारत, बर्मा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और उधर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ पाए जाते हैं। यह कॉक्सिडी कुल का कीड़ा है और यह उसी गण के अंतर्गत आता है जिस गण का कीट जो है खटमल है। कुसुम, खैर, बैर, पलाश, अरहर, शीशम, पंजमन, पीपल, बबूल आदि सैकड़ों पेड़ों पर लाख का जो कीड़ा है वो पनपता है। लाख के वही उपयोग हैं जो चपड़े के हैं। लाख के शोधन से एक और विशेष रीति से चपड़ा तैयार होता है। इससे और भी कई हजारों तरह के सामान बनाए जाते हैं। लाख तेजी से जलने वाला पदार्थ है और इसीलिए ये लाक्षागृह बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया था। मैं यहाँ एक बात और बता दूं कि जो फर्नीचर पे, लकड़ी के फर्नीचर पे जो पॉलिश वगैरह होती है उसमें लाख का इस्तेमाल बहुत प्रचुरता से किया जाता है और बड़ा अच्छा इसका जो है इसकी विशेषताएं होती हैं और वो पॉलिश काफ़ी चमकदार और काफ़ी दिनों तक चलने वाली होती है। तो ये समझ लीजिए कि जो आज आपके आसपास जो फर्नीचर आपको दिख रहा है तो उसमें कहीं न कहीं लाख का प्रयोग जरूर किया गया होगा। जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा, तब दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने कहा कि पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर का राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। दुर्योधन को मतलब पांडवों से हमेशा ही एक प्रॉब्लम रहती थी और उसको बड़ी पीड़ा रहती थी कि पांडव इतने अच्छे और इतने कुशल और इतने योग्य कौरवों से क्यों हैं। उसको हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं जो राज्य है ये पांडवों के हाथ में न चला जाए। तो खैर, इस बात पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम पांडवों के रुकने का प्रबंध करो। धृतराष्ट्र की ये बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं इसका प्रबंध करता हूँ, बस आप किसी तरह पांडवों को वारणावत भेज दो। वारणावत मतलब आज का बरनावा। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण कराया था। शिल्पी मतलब उस समय का आर्किटेक्ट या वास्तुकार रहा होगा। और ये जो भवन है लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ था और दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े और वारणावत में जो दुर्योधन ने जिस भवन का निर्माण कराया था उसमें अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ थे, जो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मतलब अगर जरा सी उस पर आग जो है उसके निकट भी लाई जाएगी तो वो भवन जो है तुरंत जल पड़ेगा और जलकर राख हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं इस बात की जो भनक है वो विदुर को लग गई थी। तो दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में विदुर को जब पता चला तो वे तुरंत ही वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में उनको बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाले कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज रहा हूँ। तो निश्चित रूप से जो दुर्योधन था उसकी जो कारस्थानी थी, उसका जो षड्यंत्र था वो विदुर को पता लग चुका था। और जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना बनाई, अब सोचिए वही जो उसका शिल्पी था, शिल्पकार था, उसी ने ही योजना बनाई थी दुर्योधन के कहने पर कि इसमें आग लगाई जाएगी इस भवन में। तो उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग गई। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ जो भीलनी थी वो भी जलकर मर गई। और ये इतने, इनके जो बेटों की संख्या थी और जो पुरोचन था और जो भीलनी थी, इनकी संख्या भी उतनी ही थी जितने की पांडव थे। तो इनकी जब लाश बाद में देखी गई तो ऐसा भ्रम हुआ कि जो है शायद सारे पांडव और उनके साथ जो द्रौपदी थी वो जलकर मर गई हैं, क्योंकि इतनी जो लाशें मिली थी वो संख्या पांडवों की जो 5 की संख्या होती उसके बराबर थी और एक जो है महिला की लाश थी। तो इस तरह से यह एक भ्रम जो है प्रचारित हो गया। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों
को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई और दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन, भीलनी और उसके बेटों को पांडव समझकर उनकी अंत्येष्टि करवा दी। लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडव जन हिंडन नदी के किनारे पहुंच गए, जहां पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौका में सवार होकर वे नदी के उस पार पहुंच गए और उन्होंने अपनी जान बचाई। बरनावा हिंडन नदी और कृष्णा नदी के संगम पर बागपत जिले की सरधना तहसील में मेरठ यानी कि उस समय का जो हस्तिनापुर था, लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्राचीन गांव वारणावत या वारणावर्त है, जो उन 5 ग्रामों में से एक था जिनकी मांग पांडवों ने दुर्योधन से महाभारत युद्ध के पूर्व की थी, जिनकी मैं चर्चा पहले कर चुका हूं। तो अब आइए आगे की अब चर्चा करते हैं। तो ये यूपी का जो बागपत जिला है, इसी के पास में जो है बरनावा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और चर्चा में ये यूं है कि लाक्षागृह और कब्रिस्तान विवाद का जो सिलसिला है वो बहुत दिनों से, करीब करीब 50 वर्षों से चला आ रहा है। और इसी में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है, उसने हिंदू पक्ष के हक में, उनके पक्ष में जो है फैसला सुना दिया है। और 53 साल चले इस मुकदमे के बाद कोर्ट ने पाया कि बरनावा स्थित जिस जगह को कब्रिस्तान बताया जा रहा है वो असल में जो है महाभारत का लाक्षागृह है। तो यहीं पांडवों पर जो जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई थी और एएसआई के सर्वे में महाभारत काल के कई सबूत मिले हैं। और ये करीब करीब 110 बीघा जमीन का जो है मामला था और मुस्लिम जो पक्ष था वो इस जमीन को शेख बदरुद्दीन की मज़ार और कब्रिस्तान बता रहा था, जबकि हिंदू पक्ष का दावा था कि महाभारत कालीन लाक्षागृह जो है, यहाँ पे जो ये टीला है वो महाभारत का काल का जो है लाक्षागृह है। आखिरकार इस पूरे मामले में 53 साल बाद बागपत कोर्ट ने सोमवार 5 फरवरी को हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुना ही दिया। बता दें कि बात जो है वो 53 साल पुरानी है, जैसा कि मैंने बताया भी अभी। और वर्ष 1970 में मेरठ के जो सरदना कोर्ट है उस समय जो हुआ करती थी, उसमें बरनावा के निवासी थे एक मुकीम खान, और वो वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी हुआ करते थे। उन्होंने एक ऐसा दावा किया कि ये जो जगह है वो हमारी है और कब्रिस्तान हमारा है। और उनका दावा था कि बरनावा स्थित लाक्षागृह जो टीला है उस पर शेख बदरुद्दीन की मजार है और एक बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है। और वहीं हिंदू पक्ष के जो वकील थे उनका ये दावा था कि ये पांडवों का लाक्षागृह है और यहाँ महाभारत कालीन जो है सुरंग भी मौजूद है, पौराणिक दीवारें हैं, प्राचीन टीला भी जो लाक्षागृह जो जला था उसका जो टीला बना था वो भी मौजूद है। और एएसआई ने यहाँ से महत्वपूर्ण पुरावशेष भी प्राप्त किए हैं और लाक्षागृह के अंदर से जिस सुरंग से बचकर पांडव जो निकले थे वो भी यहाँ मौजूद है। और फिर इस पे हिंदू वकील ने आगे कहा, जो वकील थे उनका नाम है रणवीर सिंह तोमर, उन्होंने बताया कि 1970 से सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने यह कहकर दायर किया था कि ये 108 बीघा जमीन कब्रिस्तान और मज़ार है। इस पर हमने कहा कि ये कब्रिस्तान या मज़ार नहीं बल्कि लाक्षागृह है। तो बहरहाल ये एक ऐसा मुकदमा है और ये सुखद खबर है कि जो 53 साल से मुकदमा चला आ रहा था उस पर जो हिंदू पक्ष है उनकी जीत हुई। और ये सर्वविदित है कि ये जो गांव था वो चर्चा में तभी आया था जब भगवान कृष्ण ने ये दुर्योधन के सामने प्रस्ताव रखा था कि जो 5 गांव हैं ये पांडवों को दे दें तो ये महाभारत जैसा जो महायुद्ध है ये बच जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने उसको माना नहीं। इसमें वही ग्राम है जो भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे, उसमें एक गांव ये भी है बरनावा, जिसे उस समय का वरुप्रस्थ कहा जाता था। तो मुझे लगा कि ये जो विषय है आज का ये समसामयिक है तो आपके सामने रखा जाए। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी, पसंद आई होगी। और ऐसा हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। नमस्कार दोस्तों।